नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। बैंकों में कल से मिलेंगे 500 और 2000 के नए नोट। पुराने नोट जमा कराने पर नहीं मिलेगी टैक्स छूट। शनिवार और रविवार को भी खुलेंगे बैंक। पुराने नोट अचानक बंद करने पर कांग्रेस ने खड़े किए सवाल। टीएमसी का फैसला वापस लेने की मांग। जेडीयू, एनसीपी, शिवसेना ने किया स्वागत। पुराने नोट बंद करने से बढ़ी लोगों की मुश्किलें। सोने की कीमतों में 900 रुपए का उछाल। 1600 अंकों की भारी गिरावट के बाद बाजार संभले। अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति होंगे डोनाल्ड ट्रंप। डेमोक्रेट उम्मीदवार हिलेरी क्लिंटन को शिकस्त। ट्रंप ने सबको साथ लेकर चलने का दिया भरोसा। डोनाल्ड ट्रंप की जीत पर भारत समेत दुनिया भर में बधाइयां। प्रधानमंत्री मोदी का भारत अमेरिका रिश्तों की मजबूती पर जोर। रूस ने रिश्ते बेहतर होने की जताई उम्मीद। और आइए देखते हैं पहली खबर। अमेरिकी चुनाव में रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप जीत गए हैं और अमेरिकी इतिहास में ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बनने वाले सबसे उम्रदराज शख्स हैं। ट्रंप को 276 से ज्यादा और हिलेरी को 218 वोट मिले। बीते 60 साल में ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बनने वाले दूसरे गैर सियासी शख्स भी हैं। वहीं 227 साल बाद भी अमेरिका को महिला राष्ट्रपति नहीं मिली। Introduce to you the President-elect of the United States of America, Donald Trump. Thank you. Thank you very much. डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति होंगे। राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन उम्मीदवार ट्रंप ने डेमोक्रेट हिलेरी क्लिंटन को हरा दिया। ट्रंप की जीत में फ्लोरिडा, ओहायो, मिशिगन, नॉर्थ कैरोलिना और विस्कॉन्सिन जैसे राज्यों में मिली जीत का अहम योगदान रहा। जीत के बाद ट्रंप ने अमेरिकी जनता का शुक्रिया अदा किया और सभी से एकजुट होने की अपील की। Now it's time for America to bind the wounds of division. Have to get together. To all Republicans and Democrats and independents across this nation, I say it is time for us to come together as one united people. It's time. उन्होंने अमेरिकी अर्थव्यवस्था को दोगुना करने का भरोसा दिलाया। साथ ही अमेरिका के शानदार भविष्य के लिए दुनिया के हर देश से बेहतर रिश्तों पर जोर दिया। We have a great economic plan. We will double our growth and have the strongest economy anywhere in the world. At the same time, we will get along with all other nations willing to get along with us. We will be. ट्रंप ने चुनाव में कड़ी चुनौती पेश करने के लिए हिलेरी क्लिंटन को बधाई दी, तो हिलेरी ने फोन कर जीत के लिए ट्रंप को भी बधाई दी। रिपब्लिकन पार्टी को अमेरिकी सीनेट और प्रतिनिधि सभा दोनों में बहुमत मिला है। वहीं इस चुनाव में भारतीय मूल की महिला कमला हैरिस ने भी कैलिफोर्निया से सीनेट में जगह पक्की कर इतिहास रच दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और ट्रंप अमेरिका के अगले राष्ट्रपति होंगे तो डोनाल्ड ट्रंप के जीवन सफर पर एक नजर डालते हैं। कारोबारी घराने से राजनीति में आए डोनाल्ड ट्रंप का सियासत से खास ताल्लुक नहीं था। 14 जून 1946 को न्यूयॉर्क में जन्मे ट्रंप ने कॉलेज के समय से ही पिता की कंपनी में काम शुरू कर दिया। पेनसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र की पढ़ाई करने के बाद उन्होंने कारोबार में दिलचस्पी दिखाई। 70 के दशक में ट्रंप ने नुकसान में चल रहा कमोडोर होटल खरीदा, जिसे उन्होंने होटल द ग्रैंड हयात नाम दिया। ट्रंप का ये दांव बेहद कामयाब रहा और उनके कारोबार ने नई ऊंचाइयां हासिल की। Plaza Hotel, and it was really more of the same. I mean, we were talking about business, how the hotel's doing, what we're doing, and you know, beyond
10 minutes or 15 minutes, I didn't want to do it. हालांकि 90 के दशक में ट्रंप को कुछ पारिवारिक दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा। मंदी के चलते उनके रियल एस्टेट के कारोबार को भारी नुकसान हुआ। उनके होटल ताज महल इन अटलांटिका सिटी ने खुद को दिवालिया घोषित कर दिया। कुछ ऐसा ही हाल ट्रंप प्लाजा का भी हुआ, लेकिन 1997 में कड़ी मेहनत के बाद ट्रंप का कारोबार फिर से पटरी पर आ गया। We will defeat radical Islamic terrorism. When I'm president, we will stand shoulder to shoulder with India in sharing intelligence and keeping our people safe mutually. 1999 में डोनाल्ड ट्रंप ने राजनीति में हाथ आजमाया और रिफॉर्म नाम से पार्टी का गठन किया। हालांकि पार्टी के अंदरूनी झगड़ों से तंग आकर उन्होंने फरवरी 2000 में खुद को अलग कर लिया। इसके बाद वो मुख्य धारा की राजनीति से दूर हो गए। 2016 में फिर से वापसी करते हुए उन्होंने राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए प्राइमरीज में धमाकेदार जीत हासिल की। राष्ट्रपति चुनाव में उनका मुकाबला डेमोक्रेटिक पार्टी की कद्दावर नेता हिलेरी क्लिंटन से था। क्लिंटन के मुकाबले ट्रंप को कमजोर आंका जा रहा था। चुनाव सर्वेक्षणों में भी हिलेरी क्लिंटन ट्रंप पर भारी पड़ रही थी, लेकिन ट्रंप ने तमाम कयासों को झुठलाकर शानदार जीत दर्ज की और दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति बने। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारत के अलावा ब्रिटेन, रूस, जापान समेत दुनिया भर के देशों ने डोनाल्ड ट्रंप को जीत की बधाई दी है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने अमेरिका के साथ रिश्ते बेहतर बनाने के लिए ट्रंप के साथ मिलकर काम करने की उम्मीद जताई। चीन ने दोनों देशों के लोगों के फायदे के लिए द्विपक्षीय रिश्तों को आगे बढ़ाने पर जोर दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद दुनिया भर से बधाइयों का सिलसिला शुरू हो गया। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने अमेरिका के साथ नजदीकी रिश्ते बरकरार रखने की बात कही, तो ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्रियों ने भी ट्रंप को जीत की बधाई दी। On behalf of the Australian government, I offer my congratulations to President-elect Donald Trump on his historic election victory, of which he has just spoken moments ago in New York. रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने अमेरिका के साथ रिश्ते बेहतर बनाने के लिए ट्रंप के साथ मिलकर काम करने की उम्मीद जताई। वहीं चीन ने दोनों देशों के लोगों के फायदे के लिए द्विपक्षीय रिश्तों को आगे बढ़ाने पर जोर दिया। नाटो ने अमेरिकी नेतृत्व को संगठन के लिए हमेशा की तरह महत्वपूर्ण करार दिया, तो यूरोपीय यूनियन ने भी ट्रंप की जीत का स्वागत किया है। This is for sure a difficult moment in the relationship between the United Nations, the United States, and the European Union. But the freely elected president of the United States deserves the full respect of the institutions of the European Union. US leadership is as important as ever. Our alliance has brought together America's closest friends in times of peace and of conflict for almost 70 years. A strong NATO is good for the United States, and it is good for Europe. दक्षिण कोरिया ने ट्रंप प्रशासन के साथ नजदीकी संबंध रखने की बात कही है, तो तुर्की के राष्ट्रपति रसेप तैयब एर्दोगान ने उम्मीद जताई कि ट्रंप की जीत से मध्य पूर्व में हालात बेहतर होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और ट्रंप की जीत पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार प्रेम शंकर झा साहब। प्रेम शंकर जी, स्वागत है आपका। सर, सबसे पहले तो क्या एक बड़ी चीज़ दिख रही है आपकी नज़र में कि जिसके चलते वहाँ अमेरिका में वहाँ की जनता ने एक बड़ा बदलाव किया जाए, शायद जिसकी उम्मीद बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं रही होगी? देखिए, आपकी आवाज़ कट रही है। आप एक दफ़ा फिर से कह सकते हैं क्या? जी, अमेरिका में ट्रंप की जीत के अगर हम मायने देखें, आधार देखें, तो वहाँ की पब्लिक का क्या एक बड़ा मोटिव दिखता है इसके पीछे? माफ कीजिए, मुझे समझ में नहीं आया। चलो, शायद उन तक आवाज़ में दिक्कत आ रही है, हम कोशिश करेंगे दोबारा संपर्क साधने की। लेकिन जो बातें सामने आ रही हैं कि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप की जीत हुई है,
उससे न सिर्फ अमेरिका बल्कि भारत में नई उम्मीदें पैदा हुई हैं, जहां आतंकवाद जैसे मुद्दों पर भारत और अमेरिका के बीच नज़दीकी बढ़ सकती है। वहीं सामाजिक आर्थिक घोषणाओं को लेकर भी आशंकाएं भी। हालांकि स्थितियां जनवरी तक साफ होंगी जब वो औपचारिक तौर पर पद ग्रहण करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप की जीत पर जश्न की ये तस्वीरें महाराष्ट्र के नागपुर की हैं। हालांकि भारत में रह रहे अमेरिकी नागरिकों का कहना है कि ट्रंप की नीतियां चौंकाने वाली हो सकती हैं। ये भारत के संबंध बनाने में काफी योगदान देंगे। उसी प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जितनी भी समस्या है उसमें भी हमें चुन के आए हुए राष्ट्राध्यक्ष भारत को सहयोग करेंगे। If he really does want to somehow combat domestic relationships or international relationships with China, that India would be a partner just as it is now. So I think under a Trump or Clinton presidency, India internationally will continue to be a strong strategic partner both economically and in terms of security for the United States. राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने ट्रंप को जीत पर बधाई दी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रंप के साथ मिलकर भारत अमेरिका रिश्तों को मजबूत करने पर जोर दिया। वहीं भारत में अमेरिका के राजदूत रिचर्ड वर्मा ने भारत अमेरिका संबंधों में स्थिरता की उम्मीद जताई। We are passing on the torch to the next administration in very good shape and a US-India relationship on a steep ascendancy. And I know that will continue. The gains in the US-India relationship over the decades have been on a bipartisan basis, with Republican and Democratic presidents. हालांकि भारत में ट्रंप की जीत को लेकर कुछ आशंकाएं भी हैं। कुछ को अमेरिका में नौकरी जाने का खतरा है, तो ट्रंप के अल्पसंख्यक विरोधी बयान को लेकर भी आशंकाएं हैं। लेकिन अमेरिकी राजनयिकों का कहना है कि चुनाव प्रचार के दौरान ट्रंप ने जो बातें की हैं, उन्हें बहुत तवज्जो देने की जरूरत नहीं। The agenda for any new president is going to be large and complicated, but I also have a great deal of faith in the way our system of government works. I am quite worried about it. I've been thinking about it. So I'm Muslim, and the scholarship that I went on, it was for Muslims, and the main goal of that scholarship was to bring to create friendships between Muslim and America after 9/11. So I don't really, his views are quite not in favor of Muslims, so I'm quite worried. ट्रंप की अपने यहाँ उत्पादन बढ़ाने की इच्छा से भारतीय उद्यमियों के लिए नए अवसर खुल सकते हैं और खासकर भारतीय छात्रों को आकर्षित करने के ट्रंप के वादे भी लोगों को लुभा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की विजय से भारत के साथ अमेरिका के संबंधों पर कोई असर नहीं पड़ेगा और यूँ कहे कि संबंध ज़्यादा बेहतर होंगे। इसके दो कारण हैं। एक तो भारत के लोग जो अमेरिका में रहते हैं वो काफ़ी अनुशासित हैं और उनकी विश्वसनीयता बढ़ी है, और दूसरा कारण यह है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा खुला बाजार है जिसे डोनाल्ड ट्रंप किसी तरह से नकार नहीं सकते। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन राज ठाकुर के साथ दिल्ली से अखिलेश सुमन। यहाँ तो रिश्तों में नए पड़ाव या फिर नई मजबूती देख सकती है जिस तरह की उम्मीद की जा रही है। हालांकि चुनाव प्रचार के दरमियान जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने भारत या फिर एशिया को लेकर जो बातें कही थी, क्या वाकई वो उनकी नीतियों में सामने आएगा, ये कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि चुनाव प्रचार और उसके बाद जो नीतियां लागू होती हैं उनमें कई बार फ़र्क सामने आता है। लेकिन फिलहाल भारतीय सरकार और भारत ये उम्मीद कर रहा है कि जिस तरीके से उन्होंने चुनाव प्रचार के दरमियान भारत के कई मुद्दों को लेकर अपनी बातें कही थी, उससे लाभ ही हो सकता है। प्रेम शंकर जी, अगर आपको आवाज़ मिल रही, मैं समझना चाहूँगा ट्रंप साहब के राष्ट्रपति बनने के बाद भारत को लेकर किस तरीके का बदलाव या फिर किस तरीके की नीतियां दिख सकती हैं आने वाले वर्षों में? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ हम लोगों के लिए है कि यूएसए की फॉरेन पॉलिसी क्या होने वाली है। अब ट्रंप ने बहुत क्लियरली और कई दफ़ा कहा है कि हम सबसे लड़ना नहीं चाहते हैं। अब अगर आप 1991 से देखें, जबकि कोल्ड वॉर ख़त्म हुई थी, उस वक्त क्लिंटन बात कर रहे थे वी विल टर्न सोर्ड्स इनटू प्लाउशेयर्स। कर नहीं पाए, 2 साल के अंदर वो उल्टा हो गया और तब से यूएसए एक जंग के बाद दूसरे में लगी हुई है और इससे और तनाव बढ़ता ही गया है। अभी रूस के साथ इनकी तनाव है, चीन के साथ इनकी तनाव है, और हम लोग दोनों के साथ हमारी दोस्ती है या हो रही थी अच्छी तरह, और हम अब
यूएस के साथ लग गए हैं, तो अब इनके साथ हमारी दोस्ती में कुछ भेद आ रहा है। अगर यूएस और इन दोनों के बीच में माने ये तनाव कम हो जाए तो हमारे लिए बहुत फायदा होगा, क्योंकि हमारे लिए हमें जो चुनना पड़ रहा है ये हमारे लिए चुनना नहीं पड़ेगा। हम सबके साथ दोस्ती कर सकते हैं। हमारी पॉलिसी हमेशा रही है पहले तो नॉन अलाइनमेंट, उसके बाद रही है इक्विडिस्टेंस। हमने पिछले साल इक्विडिस्टेंस को छोड़ दिया। 25 जनवरी 2015 में बराक ओबामा आए थे यहाँ पे। हम लोगों ने एक जॉइंट स्ट्रेटेजिक विजन फॉर साउथ ईस्ट एशिया एंड द पैसिफिक एक डॉक्यूमेंट साइन किया, जिसमें हम लोग उनके साथ शामिल हो गए साउथ चाइना सी इश्यू पे। उसके बाद हमारी चीन के साथ रिश्ते खराब होने लगे, अब काफी खराब हो गए हैं। लेकिन प्रेमशंकर साहब, मैं समझना ये चाह रहा था कि असल में जिस तरीके से अमेरिका की नीतियां रही हैं और खासतौर पर भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान को लेकर, क्या यहाँ पर कुछ मेजर आपको चेंज दिखने वाला है ट्रम्प साहब के आने के बाद, या कमोबेश 19-20 हो सकता है लेकिन बहुत बड़ा बदलाव जिसकी उम्मीद हम कर रहे हैं वो शायद बीमारी होगा? देखिए, ट्रम्प के नीचे आपका पाकिस्तान की तरफ, अफगानिस्तान की तरफ जो पहले पॉलिसी था वही रहने वाला है, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। और पाकिस्तान के साथ भी कोई ख़ास फर्क नहीं पड़ेगा। हो सकता है कि थोड़ा सा ज़्यादा दबाव टेररिज्म के इशू पे पड़े, क्योंकि पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर है, हम भी न्यूक्लियर पावर हैं, और इसको माने हम दोनों के बीच में जंग को अवॉइड करने के लिए वो इस इशू पे ज़रूर प्रेशर डाल सकते हैं, और वो डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन भी ज़रूर डालती, इसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। असल फ़र्क सिर्फ रूस, चीन और इंडियन रिलेशनशिप में पड़ सकता है और कहीं नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और ये थी हमारी पहली खबर। काले धन के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़े ऐलान से देश को हैरान कर दिया। 500 और 1000 के नोट को बंद करने के फैसले को साहसिक कदम बताया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने लोगों से कहा कि वो समृद्ध भारत बनाने में सहयोग करें। वहीं वित्त मंत्री ने कहा कि चलन से बाहर हुए 500 और 1000 के नोट बैंकों में जमा कराने से किसी को टैक्स चोरी से राहत नहीं मिलेगी। एक झटके में 500 और 1000 के नोट को चलन से बाहर करने के फैसले को काले धन, भ्रष्टाचार और जाली नोटों के खिलाफ बड़ी लड़ाई माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा कि हम सभी को कंधा से कंधा मिलाकर समृद्ध, समावेश और भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने के लिए काम करना चाहिए। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि 1-2 सप्ताह तक कम नोट बदले जाएंगे, लेकिन बाद में इसमें बढ़ोतरी होगी। इसके बाद ऐसे नोटों की संख्या बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि इससे डिजिटल लेन देन को बढ़ावा मिलेगा। वित्त मंत्री ने कहा कि जिनकी बचत सही है उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। किस पे टैक्स लायबिलिटी आती है और किस पे नहीं आती, वो टैक्स कानून में लिखा है, और इसलिए जो एग्जेम्प्टेड है वो एग्जेम्प्टेड है, और जो टैक्स वायलेशन में है वो वायलेशन में है। ये तो टैक्स के कानून के तहत उसको डील किया जाएगा। सरकार ने कहा कि इस फैसले का असर लंबे वक्त में दिखेगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली के मुताबिक जिन्होंने गलत तरीके से कमाई की है उनकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। उन्होंने कहा कि इससे समानांतर अर्थव्यवस्था को खत्म करने में मदद मिलेगी। It will give a significant setback to the parallel black money economy, because a lot of currency operating outside the system or stacked outside the system will now have to perforce get into the banking system. वित्त मंत्री ने माना कि कुछ सप्ताह तक लोगों को दिक्कत होगी, लेकिन इसके लिए काले धन को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि इससे अधिक से अधिक लेन देन कर के दायरे में आएंगे और राजस्व में बढ़ोतरी होगी। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। 500 और 1000 के नोट बंद करने पर मिलीजुली प्रतिक्रिया है। कांग्रेस ने कहा कि इस फैसले से पता चलता है कि प्रधानमंत्री को गरीबों की कोई चिंता नहीं। टीएमसी ने फैसला वापस लेने की मांग की तो समाजवादी पार्टी ने शादी ब्याह के दौरान इन नोटों के उपयोग जारी रखने की भी मांग की। हालांकि जेडीयू, एनसीपी और शिवसेना ने इस फैसले का स्वागत किया। 500 और 1000 के नोट बंद करने के सरकार के फैसले का समर्थन करते हुए कांग्रेस ने इस पर कई सवाल भी उठाए हैं। पार्टी ने कहा कि सरकार के इस फैसले से काले धन पर रोक लगाने में कितनी कामयाबी मिलेगी ये समय ही बताएगा।
This will cause disruption, contraction of economic activity. How well the government handles this is important. And secondly, legitimate money, when it is brought to the bank, must be immediately exchanged. टीएमसी ने इस फैसले को तुरंत वापस लेने की मांग की है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि फैसले से चारों तरफ अव्यवस्था है। सबसे ज्यादा मार गरीबों और मध्य वर्ग पर पड़ रही है। कुछ नहीं सोच के अभी बोल रहा है 500 नोट कैंसिल कर दो, 1000 नोट कैंसिल कर दो। आम आदमी यहां से खुद जा रहा है, कुछ बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। हम लोग स्ट्रेट बोल रहा था तृणमूल कांग्रेस से, ये जो है ये सर्कुलर विड्रॉ करना चाहिए, विड्रॉ करना चाहिए, विड्रॉ करना चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने 500 और 1000 के नोट को शादी विवाह में खर्च करने देने की मांग की है। सुना है कि आने वाले वक्त में 2000 रुपए भी आ रहे हैं। अगर 2000 रुपए आ रहे हैं तो 1000 रुपए रखने वाले इंतजार कर रहे होंगे कि कब 2000 रुपए का पैसा आए। तो ये जहां परिवर्तन चाहिए, जहां परिवर्तन आना चाहिए, मैं समझता हूं वहां तक सरकारों को पहुंचना पड़ेगा। आरजेडी ने पूछा है कि जो लोग काला धन विदेश ले गए हैं उन्हें कैसे वापस लाया जाएगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फैसले का समर्थन किया है। शुरुआती दौर में लोगों को थोड़ी परेशानी होगी, है स्वाभाविक है, लेकिन कुल मिलाकर इसका लाभ ही होगा देश की अर्थव्यवस्था को। मेरी ऐसी समझ है और मेरी ऐसी मान्यता है, इसलिए मैं इसका स्वागत करता हूं और इसका समर्थन भी करता हूं। तो काला धन का जो लेकर के जो भाग गए हैं, जिन लोगों ने गोल्ड में कन्वर्ट कर लिया है, उसको कैसे रिकवर करेंगे? जो काला धन की जो बात करते थे, और जिनका भी प्रधानमंत्री जी ने रिकवर किया है, वो उनको स्पष्ट करना चाहिए कि किन व्यक्तियों का रिकवर करने का काम किया है। वाम दलों ने कहा है कि इस फैसले से काला धन खत्म होने वाला नहीं है और इससे आम जनता के लिए दिक्कतें होंगी। जो काला धन हमारे अर्थव्यवस्था में पैदा होता है, उसको रोकने के लिए कोई कदम सरकार ने लिया नहीं है और इस कदम से आम जनता के लिए बहुत परेशानियां पैदा होगी। अभी एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने भी फैसले का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि इससे काले धन और आतंकवादी हरकतों पर लगाम लगेगी। शिवसेना ने इसे साहसिक कदम बताया, लेकिन कहा कि इससे आम आदमी पर बुरा असर नहीं पड़ना चाहिए। पंचानन मिश्र के साथ विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। अचानक 500 और 1000 के नोट का चलन बंद होने से लोगों को खासी परेशानियां भी दिख रही हैं। व्यापारियों से लेकर आम आदमी के रोजमर्रा के कामकाज भी दिक्कत के चलते नहीं हो पा रहे। दिल्ली के जगतपुरी इलाके में रामलाल की बेटी की कल शादी है, लेकिन यहाँ सजावट अधूरी पड़ी है। 500 और 1000 रुपए के नोट बंद होने के कारण टेंट और सजावट वाले इन्हें लेने को तैयार नहीं हैं। बैंक और एटीएम बंद होने के कारण इन्हें कोई रास्ता नहीं दिख रहा। हमने जो बुकिंग दी थी वो सबने वो तो ले ली थी, लेकिन जब से ये वो हुआ है तो वो वापसी देने आ रहे हैं 1000 के 500 के नोट। हम किसी से ब्याज पे लाए थे, उन्होंने हमें 1000 के दिए थे, 500 के दिए थे। अब जो भी सामान लेने जाते हैं मना कर देते हैं कि भाई ये सामान नहीं मिलेगा, 100 के लेगा। उसमें के लिए दिक्कत हो रही है। कल मेरी बेटी की बारात आनी है। लोगों के घर में बहुतों की शादी है, मेरी नहीं है, बहुतों की है। अब मैं सुबह गई मेहंदी वालों को बोलने गई, 1000-500 के नोट ले गई, उसने नहीं लिए। कहने लगा आंटी 100 के नोट दोगे तो मैं आऊँगा, नहीं तो नहीं आऊँगा। वहीं बाजारों में भी हाल कुछ इसी तरह का है। दिल्ली की आज़ादपुर मंडी में दुकानदार 500 और 1000 के नोट लेने को तैयार नहीं है। इसके चलते खरीदारी करने पहुंचे लोगों को खासी दिक्कत हो रही है। अब हम 500 रुपये दिए हैं, अब उनके बाद खुले नहीं हो, कह रहे हैं वापस ले जाओ पैसे। खुले हमारे पास ही नहीं आ रहा तो हम कहाँ से देंगे? सब आ रहे जो 500 1000 का ला रहे, हमारे पास आएगा जब तो हम आगे देंगे, हमारे पास तो आना चाहिए। यही हाल पेट्रोल पंप और सीएनजी स्टेशन का है। यहाँ नोटिस लगा दिया गया है कि उनके पास छुट्टे पैसे नहीं हैं। मजबूरी में लोगों को 500 का पेट्रोल डलवाना पड़ रहा है। 100 रुपये खर्च हो गए, अब भी हम कह रहे हैं 400 रुपये का दे दो, 100 रुपये तो जेब में रहेंगे कम से कम। उसके लिए भी ये कह रहे हैं कि 500 का ही डलाओ। ये कोई जरूरी तो नहीं है कि हम 500 का डलाएं। बस मैडम 105 रुपये का गैस आया हुआ है, 500 लेके घूम रहा हूँ। अब नहीं मिल रही तो अब क्या करेंगे आप? अब या तो ये मर्जी मेरे को पर्ची बना के दें, जब भी आऊँ मैं डलवा लूँ। दुकानदार भी 500 और 1000 रुपए लेने से इनकार कर रहे हैं। इसके चलते लोगों को रोजमर्रा की जरूरी चीजें खरीदने में परेशानी हो रही है। ब्लैक मनी और फेक करेंसी पर लगाम लगाने के लिहाज से प्रधानमंत्री मोदी ने एक बड़ा फैसला तो किया, लेकिन ऑटो चालकों से लेकर पेट्रोल पंप तक, किराने की दुकान से लेकर शादी वाले घर तक लोग परेशान हैं।
किसे पता था कि जिस 500 और 1000 के नोट की कीमत कल तक कुछ हुआ करती थी, आज महज वो एक कागज का टुकड़ा बनकर रह गए हैं। कैमरा पर्सन मनीष के साथ अनु दीवान, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। 500 और 1000 के नोट बंद करने के फैसले के बाद सोने की कीमत 3 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। जानकार मानते हैं कि सरकार के फैसले से काले धन का सोने में निवेश बढ़ेगा। उधर आज शेयर बाजार में गिरावट भी दर्ज की गई। सरकार ने लोगों को असुविधा से बचाने के लिए कई कदम उठाए हैं। साथ ही शनिवार और रविवार को बैंक खुले रहेंगे। आपको बताते हैं कि 500 और 1000 के पुराने नोट को आप कैसे बदल सकते हैं, इस रिपोर्ट के जरिए आप समझ सकते हैं। फिलहाल अभी इतना ही। सरकार ने 500 और 1000 रुपए के नोट बंद कर दिए हैं, लेकिन लोग 10 नवंबर से 30 दिसंबर के बीच पुराने नोट बैंक या डाकघर से बदल सकते हैं। इसके लिए पैन कार्ड और पहचान पत्र दिखाने होंगे। शुरुआत में 24 नवंबर तक 4000 रुपए तक के नोट बदले जा सकते हैं। बाद में करेंसी की उपलब्धता होने पर यह सीमा बढ़ा दी जाएगी। 30 दिसंबर के बाद लोगों को एक आखिरी मौका भी दिया जाएगा। आरबीआई दफ्तर में पहचान पत्र के साथ 31 मार्च तक फॉर्म भरकर नोट बदले जा सकेंगे। इसके अलावा 500 और 1000 रुपए के पुराने नोटों को खातों में जमा कर नए नोट निकाल सकते हैं। हालांकि तय सीमा से ज्यादा कैश जमा करने वालों पर आयकर विभाग की नजर रहेगी। वहीं लोगों को चेक और पर्ची के जरिए एक दिन में 10,000 और हफ्ते में अधिकतम 20,000 रुपए 24 नवंबर तक निकाल सकता है। 11 नवंबर के बाद लोग शुरू में एटीएम से प्रतिदिन सिर्फ 2,000 रुपए ही निकाल सकेंगे। वहीं बैंक ट्रांजैक्शन, ऑनलाइन पेमेंट, डेबिट, क्रेडिट और डिमांड ड्राफ्ट से भुगतान जारी रहेगा। लोगों को 11 नवंबर तक पेट्रोल पंप और सीएनजी स्टेशनों, सरकारी अस्पतालों और दवाई की दुकानों, सरकारी बसों, मेट्रो, हवाई और रेल टिकट में 11 नवंबर तक पुराने नोट इस्तेमाल किए जा सकते हैं। आरबीआई ने 5 और 2000 के नए नोट जारी किए हैं। नए नोटों की उपलब्धता के लिए बैंक तैयारी में जुटे हैं। इसके लिए 9 नवंबर को सभी बैंक और 10 नवंबर तक एटीएम बंद रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।